हत्या का मामला सामने आया है। मालेगांव में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोर्ट में आरोपी की पेशी के दौरान विरोध देखने को मिला और कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जो है मौजूद थे। जल्द इंसाफ की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो प्रदर्शनकारी जो है वो जल्द इंसाफ की मांग पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो प्रदर्शनकारियों के द्वारा यहाँ पर इंसाफ की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है, तो प्रदर्शनकारियों के द्वारा यहाँ पर इंसाफ की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या का पूरा मामला, और इसको लेकर ये लगातार विरोध की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौके पर किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, फिलहाल क्या जानकारियां पूरे मामले को लेकर मिल पा रही हैं? किस तरीके से मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद और विरोध करते? गांव में एक मासूम के साथ दरिंदगी और उसका कत्ल को लेकर माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना था और इस पेश किए जाने की खबर जंगल की आग की तरह सभी लोगों में फैल गई। और उसके बाद इस जानकारी के बाद लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए। महिलाएं बड़ी तादाद में थीं और उनकी मांग यह थी कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए। और इसके बाद जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ इकट्ठा हो गई। पुलिस को जो है मजबूरन तितिर बितिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हालांकि थोड़े ही समय बाद जो है वहाँ से भीड़ हट गई। आईजी नासिकगंज दत्ता कराले ने जानकारी देते हुए बताया है कि असल में ये लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई थी कि इस मामले का आरोपी जो है कोर्ट में आएगा या उसे पेश किया जाएगा। लेकिन सही जानकारी अभिषेक ये है कि इस मामले में माहौल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फॉर्मेलिटी अदा करने के बाद चूंकि पुलिस जब आई यहाँ भीड़ ज़्यादा थी और लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे और माहौल ख़राब होता, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से ख़राब ना हो, इसलिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और कुछ समय के लिए लाठीचार्ज किया। आईजी नासिकगंज दत्ता कराले ने बताया है कि कुछ देर में ही ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया है। अभी भी इलाके में जो है पुलिस बल तैनात है और लोगों को जो है भीड़ न लगाने के लिए कहा गया है। जबकि उन्होंने ये भी बताया है कि आरोपी को कोर्ट में इसीलिए पेश नहीं किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरह से ये सूरत हाल खराब ना हो। यही वजह रही है कि चूंकि लोग गुस्साए हुए थे और लोग जो है जैसे ही उनको पता चला कि आज उसकी पेशी है तो इसके लिए लोग कोर्ट के बाहर पहुंच गए। लेकिन असल बात यह थी कि पुलिस ने माहौल की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पे उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया और ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आईजी नासिकगंज दत्ता कराले ने कहा है कि लोग शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कानून हाथ में ना लें। पुलिस इस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और आरोपी को सख्त से सख्त जो है कार्रवाइयों का आरोपी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाएगी। जी शाहिद, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात करें तो लगातार यहाँ इंसाफ की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है? देखिए अभिषेक, जाहिर सी बात है कि 3 साल की मासूम के साथ जो वारदात हुई और उसके बाद उसकी हत्या हुई तो गुस्सा तो जो है, गम और गुस्सा दोनों जो है जनता में जो है लाजमी है। हालांकि पुलिस ने मामले की तफ्तीश की और आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। यही वजह रही है कि जब आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना था तो लोग बड़ी तादाद में कोर्ट के बाहर पहुंच गए। हालांकि आईजी नासिकगंज दत्ता कराले ने कहा है, लोगों को यह यकीन दिलाया है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना तो रियायत बरती नहीं जाएगी। आरोपी को जो है सख्त सख्त सजा देने के लिए पुलिस प्रक्रिया और पुलिस जांच पूरी तरह से उन सबूतों को तफ्तीश जो है बहुत ही गहराई से और गहन तरीके से जो है कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले में जो है विशेष रूप से जो है जो पीड़ित है उसके परिवार को यकीन दिलाते हैं कि इस मामले में जो भी गुनहगार है उसे जल्द से जल्द जो है सजा दी जाएगी। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शाहिद जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि दावे यहाँ पर तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या शाहिद जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासनिक अमले के द्वारा, जो आश्वासन दिया जा रहा है, उसका कोई खास असर पड़ता हुआ लोगों पर नजर आ रहा है?
देखिए, जब आज ये वारदात हुई है, जो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ जी। पहुंची, तो जाहिर सी बात है अभिषेक, ये लोगों का गम और गुस्सा दोनों था, जिसकी वजह से वो कोर्ट के बाहर पहुंचे। अब चूंकि होता यह है कि ऐसे मामलों में शायद संभव है कि पुलिस का तालमेल उनसे नहीं हो सका, यही वजह रही है कि लोग सिर्फ अफवाह पर वहां पहुंच गए कि आरोपी को यहाँ पेश किया जाएगा। जबकि अगर ये बात उनको समझ में आती कि आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ लाया जाएगा, तो शायद है कि वो यहाँ नहीं आते। लेकिन कहीं ना कहीं जो है पुलिस और जनता के बीच में तालमेल में थोड़ी सी कसर रह गई थी, जिसकी वजह से लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच गए और उनको लगा कि आज आरोपी को जो है फिजिकली यहाँ पेश किया जाएगा। जाहिर तौर पर और यही शाहिद वजह लगातार रही कि पूरे लोग मामले को यहाँ लेकर पे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने